अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टिच करने वाली हूँ अपनी अम्मी का सूट, जो कि बहुत स्पेशल होने वाला है। ईद का सूट है और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, टेपिंग से कलर में। और इसकी जो ऑल ओवर है वो चिकनकारी है। इसकी सिंपल प्लेन शलवार है और प्योर का दुपट्टा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और चलें जी, इसकी पहले शलवार की कटिंग करते हैं। सबसे पहले का जो प्रोसेस होता है वो कपड़ों को शिलिंग करना होता है। शिलिंग करने के बाद उनकी कटिंग किया करें, ताकि जो मेरे जैसे नए मेंबर्स हैं जिनको नहीं पता था स्टार्टिंग में, उनको भी पता चल जाए। तो जी पहले शिलिंग करते हैं, फिर उनको ड्राई करते हैं, प्रेस करने के बाद उनकी कटिंग करते हैं। तो जी अम्मी का सूट है, तो अम्मी ट्राउज़र या फिर कैपरी वगैरह नहीं पहनती हैं, तो उनके लिए हम शलवार की कटिंग करेंगे। उनकी शलवार होती है 35 इंच की। तो मैं उनकी उसी हिसाब से चौड़ाई और लंबाई भी 35 है और चौड़ाई भी 35 है, तो मैं उसी की जो है पहले मेजरमेंट लूँगी और फिर उसी हिसाब से इसको लगाऊंगी। इसका जो इनका आसन बनता है वो बनता है 14। तो मैं पहले इंची टेप से उसकी जो है वो पैमाइश कर लूँगी और फिर उसकी कटिंग करूँगी। तो ये साइड पे थोड़ा सा कपड़ा डलेगा और इसको डालने के बाद जो है वो मैं शर्ट की जो कटिंग है वो स्टार्ट करूँगी। तो जी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सके। तो जी ये कटिंग होने वाली है कंप्लीट। इसके बाद हम जो शर्ट है इसकी कटिंग करेंगे। ये ऑल ओवर में है और चिकनकारी बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है इस पर। तो सबसे पहले मैंने इसकी निशानी लगाई है और उसको मैं जो है वो कटिंग कर लूँगी। कटिंग करके उसका कपड़ा अलग कर लूँगी जो कि शर्ट का है और बाजुओं का। तो ये जी मेरे पास शर्ट हो चुकी है। उनकी लेंथ के हिसाब से मैं उनकी जो मेजरमेंट है वो लूँगी सारी और टेलर चाक से उस पर निशान लगाती जाऊँगी। और निशान लगाने के बाद ये देखें जी मैंने ये सारी इनके कंधे की कटिंग कर ली है, ऊपर से गले की थोड़ी सी कटिंग कर ली है। अब मैं करूँगी बाजू की कटिंग। तो बाजू में ज़्यादातर जो होता है, जो हैं हमारे ज़ईफ़ लोग जो हैं जैसे अम्मी हैं, उनका मैं बीच में थोड़ा सा कपड़ा डालती हूँ ताकि उनको खींचने लगे और उनको ईजी लगे। तो उसके लिए ये देखिए मैं ये थोड़ा सा जो कपड़ा है वो बीच में एक्स्ट्रा ऐड करूँगी और बाजू की कटिंग कर लूँगी। वैसे भी किसी टाइम कपड़े की कमी हो जाती है तो बीच में थोड़ा सा जोड़ डाल के बैक साइड पे तो उसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है अच्छे से। और अब मैं जो दुपट्टा है उस पर लैस लगाना स्टार्ट करूँगी। इसके साथ मैंने जो है वो पल्टा लगाया है ऑफ वाइट कलर का। तो ये दुपट्टे की जो लैस है ये बहुत खूबसूरत लगती है। और ये लैस को कंप्लीट करने के बाद मैं ये जो है गला बना रही हूँ और मैं गले के साथ ही शलवार को अटैच कर दूँगी और शलवार की जो स्टिचिंग है वो स्टार्ट कर दूँगी। इसके जो भी जोड़ हैं सबसे पहले हम उनको जोड़ेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसमें इलास्टिक वगैरह भरेंगे। तो पहले की जो इलास्टिक होती थी वो तो सिर्फ बस बनाया तो उसमें डाल दी। तो अब जो है वो बीच में डालने के बाद जो है वो सिलाई भी होती है। तो यहाँ पे मैं अम्मी के पांचे बनाऊँगी जो कि बिल्कुल बारीक साइज़ के हैं और एक एक पाँव मशीन का जो है वो छोड़ के मैं इसकी सिलाई लगाती जाऊँगी, क्योंकि ओवर डिज़ाइनिंग वाले जो हैं वो अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो उनकी जो स्टिचिंग है उसका बड़ा ध्यान से ख्याल रखना पड़ता है कि उनको क्या चीज़ ठीक लगेगी और क्या नहीं ठीक लगेगी। तो जी ये देखें जी, ये इनका जो पांचा है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और इसको कंप्लीट करने के बाद ये मैं बीच की सिलाई लगाऊंगी ताकि इसकी फिनिशिंग हो जाए और फिर हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। सबसे पहले हम इलास्टिक का जितना मेजरमेंट के साथ उसको रखना है उसको पहले सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगा के अच्छे से उसको जब वो सिक्योर लगे तो उसके बाद हम जो है वो उसको शलवार के साथ जो है वो अटैच करके तो स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मैंने इसकी जितना भी रखना है उसको रखने के बाद मैं इसको स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। इसको बहुत ज़्यादा सिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको सिर्फ एक ही सिलाई लगानी होती है ऊपर के सिरे पे और एक ही नीचे के सिरे पे। और इलास्टिक को बहुत ज़्यादा खींच के सिलाई लगाते हैं ताकि इसमें जो है वो इलास्टिक रहे। तो ये देखें जी ये कंप्लीट होने वाली है। शलवार हो गई है बिल्कुल कंप्लीट और आगे बारी है शर्ट की।
तो जी ये देखें, अब मैं इसके ऊपर दूसरी जो है वो भी जो सिलाई है वो मैं इसी तरह ज़रा खींच के लगाऊंगी, ताकि इसमें जो चोंटें हैं वो सारी एक दूसरे के ऊपर नहीं हों और बिल्कुल ठीक हो जाए। गला जो बना था अब हम उसको ऊपर लगाएंगे और रखने के बाद इसको अटैच करते जाएंगे, सिलाई करते जाएंगे, और सिलाई करने के बाद हम इसको बीच से कटिंग करेंगे। बीच से कटिंग करने के बाद बीच में छोटे छोटे कट हैं वो लगाएंगे, जिसकी वजह से इसमें जो है वो अच्छे से फोल्डिंग हो जाती है इसकी और साइडें ख़राब नहीं लगती। तो ये देखें, ये कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग हो गई है। अब मैं इसमें लगाऊंगी गले की सिलाई, आई थिंक, हाँ अब मैं गले की सिलाई लगाऊंगी इसमें। और ये इसको साथ में अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से इसकी जो है वो साइडों की जो है ना वो करते हैं, लेस कैसे लगाते हैं इस पर। तो ये मैं फ़िलहाल कमर की सिलाई लगा रही हूँ। तो कमर की सिलाई लगाने के बाद जो है इसकी फ़िनिशिंग करेंगे। जी ये इस साइड से सिल गई थी, और अब ये देखें एक साइड हमने थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करते हैं ताकि ये फ्रंट के हिस्से में जो है ना वो खींच ना लगे। तो ये मैं फ़िलहाल बाजू साथ में अटैच करूँगी। जी तो ये देखें, जो ज़्यादा वाला हिस्सा है वो हम पीछे वाली साइड पे रखेंगे, और जो कम है वो आगे वाली हिस्से में रखने के बाद इसको अच्छे से स्टिच कर देंगे। जी ये देखें, ये कितने अच्छे से स्टिच हो रही है। जी तो अब मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है लेस लगाने का, और ये देखिए मैंने लेस लगा के, तो अभी मैं ये देखें इसकी जो है बैक साइड पे पलटा है, इसको मैं ये सिलाई कर रही हूँ। तो ज़्यादातर मैं इसको तरपाई भी करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो ज़्यादा चिकनकारी वाला हैवी सूट है, तो इसके ऊपर जो तरपाई है वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो फ़िक्स नहीं बैठेगी, इसलिए मैंने इसकी ये बना दी है। और इसके देखें कोने कितने प्यारे, कितने खूबसूरत बनाया है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, सफाई तो बहुत है मेरे हाथ में। और ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं कैसी मतलब स्टिच करती हूँ, कैसा आपको लगता है ड्रेस जो मैं स्टिच करती हूँ। तो ये देखें, अब हम बीच में थोड़ा सा ऐसे स्टिच कर लेंगे ताकि जो है ना वो खींच लगने से फटे नहीं। तो जी ये देखें जी, फिनिशिंग माशाल्लाह इसकी बहुत खूबसूरत आई थी, अम्मी को बहुत पसंद आया, बाकी सबको भी बहुत पसंद आया। तो ये देखें जी, जब मैं बैक साइड पे ये लेस लगाना बता रही हूँ कि किस तरीके से लगाएंगे, वो मैंने फ्रंट का हिस्सा जो है वो किया था, अभी मैं बैक की तरफ जाऊँगी। तो ऐसे ही दोनों चीज़ों को रख के तो फिर मैं स्टिच करती हूँ। उसके बाद उसकी फ़ोल्डिंग करने के बाद जो है वो हम ऐसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। जी तो ये देखें, बाजू रेडी हो के माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हो गया है। और ये मैंने आप, तो जी बाजू को करेंगे साथ में अटैच। पहले हम साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ताकि बाजू जो है उसकी सिलाइयाँ नज़र नहीं आए। अब मैं इसको फुल स्टिच करूँगी। तो जी ये है इसका फाइनल लुक, देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, सिंपल एंड प्रिटी। तो ये देखें कितनी सफाई से मैंने इसको स्टिच किया है। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें बैक से भी बहुत खूबसूरत है, फ्रंट से भी बहुत खूबसूरत है ये ड्रेस। और इसका दुपट्टे का जो फिनिशिंग है वो भी बहुत प्यारा लगा, मैं आपसे वो भी शेयर करती हूँ। तो जी ये शर्ट है और ये साथ में ट्राउज़र है, वो सॉरी शलवार है। तो शलवार ट्राउज़र टाइप ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुला पांचा नहीं पहनती अम्मी। तो बस कोई फ़र्शी शलवार नहीं है, नॉर्मल शलवार है। तो ये देखिए जी दुपट्टे का फाइनल लुक बहुत खूबसूरत है, प्योर के दुपट्टा इसके साथ बहुत प्यारा लगता है। बरीज़ का सूट तो वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त लगता है हल्के प्रिंट में। तो ये देखें जी, ये है इसका फाइनल लुक, अम्मी ने पहन लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।